नमस्कार। दुनिया में जितने बड़े और अच्छे नेता हुए हैं, सबके बारे में ये बात कही जाती है कि वे वक्ता भी बहुत अच्छे रहे हैं। यानी जिनमें बोलने की क्षमता है, जो लोगों को रिझा सकते हैं, वो नेता भी अच्छे बनते हैं। और आज हम जिनके बारे में बातचीत करने जा रहे हैं, वो भी बहुत ही मंत्रमुग्ध कर देने वाले वक्ता हैं और देश भर के लोग उन्हें बहुत ही प्यार से, सम्मान से सुनते भी हैं। नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, पॉपुलरली नोन एज मोदी जी। मोदी जी का जन्म आज से 71 साल पहले 1950 ईस्वी को आज ही के दिन 17 सितंबर को हुआ था, गुजरात के वाडनगर में। उनके जीवन का शायद ही कोई पहलू हो जिससे हम और आप रूबरू ना हों या हम और आप नहीं जानते हों। सब कुछ खुली किताब है, कई चीज़ें तो मोदी जी खुद ही अपने बारे में बताते रहते हैं। फिर भी बहुत ज़रूरी है कि उनके जन्मदिन पर भारत के प्रधानमंत्री के कुछ खास शख्सियतों के बारे में कुछ खास बातें हम जानें और उनके बारे में कुछ और हम समझें। मोदी के आने के बाद भारत की और विश्व की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया है, यह शायद हम और आप सभी स्वीकार करते हैं। उसके पीछे के तर्क अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बदलाव आया है, यह बात ज़रूर है। उसके पहले कि हम मोदी के पहलुओं पर कुछ चर्चा करें, एक बार हम एक ब्रीफ जान लेते हैं मोदी के जीवन से जुड़े कुछ खास बातों को लेकर। नरेंद्र मोदी भारत के इकलौते प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म भारत की आज़ादी के बाद हुआ। यानी मोदी से पहले जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, सभी का जन्म 1947 के पहले हुआ है। उसके बाद जन्मे मोदी इकलौते प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी के बारे में खास बात यही है कि वह एक आम व्यक्ति से खास व्यक्ति बने हैं। हालांकि अभी वे खुद को आम ही मानते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री आम नहीं होता है। उनका जीवन बहुत ही अभाव में बीता है। पिता चाय बेचते थे, ऐसी बातें सामने आती हैं। खुद मोदी कहते हैं कि उन्होंने भी चाय बेचा है वाडनगर के लोकल रेलवे स्टेशन पर। जीवन ऐसा था कि एक छोटे से कमरे में 14 बाय 10 का एक घर था और वहीं पर उनका पूरा जीवन बीता। 18 साल की उम्र में जब पढ़ाई 10वीं तक वो पूरी कर चुके थे, उसके बाद उन्होंने घर छोड़ दिया। कहते हैं कि पूरा देश उन्होंने भ्रमण किया, घूमा, देखा, समझा, स्पिरिचुअल जगहों पर गए, धार्मिक स्थानों पर गए, देश की समस्याओं को देखा और फिर राजनीति में कदम रखी। आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े, उनके प्रचारक भी बने। मुख्य प्रचारक नहीं, लेकिन कई पदों पर आसीन रहे और फिर भारतीय जनता पार्टी में वो पकड़ बना सकें, जिसके बाद उनके लिए प्रधानमंत्री बनने तक का रास्ता प्रशस्त हो सका। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी के लिए प्रधानमंत्री बनने का रास्ता आसान नहीं था, किसी के लिए भी आसान नहीं होता है। लेकिन मोदी ने, चूंकि वो एक विजनरी नेता थे, उनमें दृढ़ संकल्प था और इसीलिए उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया। उनका कोई गॉडफादर राजनीति में नहीं रहा है, ऐसा भी वो लोग कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कई लोग थे जो कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही थे। कई लोग नहीं चाहते थे कि मोदी प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनका अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा, एक अपनी मेहनत रही, अपनी पकड़ रही और बहुत बड़ा जनाधार रहा, जिसने सब कुछ फेवरेबल किया और मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आकर आसीन हुए। 2001 से लेकर 2014 तक, जब तक वो प्रधानमंत्री नहीं बने, तब तक वो गुजरात जैसे राज्य के मुख्यमंत्री रहे और लगातार मुख्यमंत्री चुने जाते रहे, जो कि एक बहुत बड़ा द्योतक है इस बात का कि उनका जनाधार बहुत बड़ा था। गुजरात के लोग उन्हें पसंद कर रहे थे और तब वो दौर था जब भारत के सभी एरियाज़ में, सभी राज्यों में गुजरात मॉडल की बात हो रही थी। यह सच है, गुजरात मॉडल को लेकर अलग अलग बातें होती हैं, लेकिन यह सच है कि गुजरात ने टूरिज़्म के क्षेत्र में, बाकी चीज़ों के क्षेत्र में इतना विकास किया कि इकोनॉमिकली बहुत डेवलप हुआ। वहाँ के लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ी, आर्थिक रूप से गुजरात मजबूत हुआ और यह सब कुछ हो सका मोदी के कार्यकाल में। और इसीलिए मोदी के कार्यकाल का पूरा दौर, यानी 2001 से लेकर 2014 तक, जब वो चीफ मिनिस्टर रहे थे उस राज्य के, उस पूरे दौर को गुजरात मॉडल के नाम से जानते हैं। और फिर कई लोगों ने उस मॉडल को कॉपी करने का प्रयास भी किया और लगातार इस पर काम होते रहे। कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जो मोदी ही कर सकते थे, ऐसा लोग मानते हैं। पहली बात तो ये कि शायद ही ऐसा कोई नेता रहा हो विश्व में जिसके नाम की प्रतिमा बनी हो, जिसके नाम का मंदिर बना हो। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो बता दें कि बिहार के कटिहार में मोदी जी के नाम की एक मूर्ति है, उनकी एक मंदिर है जहां उनकी उपासना होती है। और कई लोग हैं इस देश में, शायद देश के बाहर भी, जो मोदी जी को भगवान तो मानते ही हैं। लेकिन कुछ और तथ्यात्मक बातें वो ये कि मोदी जी का नाम विश्व के सबसे पॉपुलर नेताओं में शुमार हुआ, यह हम सभी जानते हैं। दुनिया भर के लोग मोदी और उनके जादू के या मोदी के जलवे के फ़ैन हुए, चाहे वजह कोई भी रही हो, लेकिन विख्यात बहुत हुए, यह बात सही है। एक और बड़ा बदलाव देश के युवाओं में देखने को मिला।
युवा जो पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहा करते थे आमतौर पर, उनका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में जगना शुरू हुआ और आज भी यूथ बहुत इन्वॉल्व हुए। पार्टी स्तर पर भी मोदी ने युवाओं को जोड़ने का बहुत प्रयास किया, काम किया, सफल भी रहे। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। और यह सब कुछ हो सका जब युवाओं को उन्होंने जोड़ा। सोशल मीडिया का, डिजिटल मीडिया का सबसे पहले किसी ने इस्तेमाल किया तो वो नरेंद्र मोदी थे। और वो तब नहीं जब वो प्रधानमंत्री बने, उसके कई पहले भी गुजरात में वो समझ चुके थे कि डिजिटल मीडिया ही फ्यूचर है और डिजिटल मीडिया के माध्यम से ही वो लोगों के दिलों तक, घरों तक पहुंच सकते हैं, और वो पहुंचे भी। और आज बच्चा बच्चा नरेंद्र मोदी को बखूबी जानता है और पता है उन्हें कि इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जिसके हाथों में इस देश की बागडोर है। कई नेता चाहे अनचाहे मोदी को फॉलो करते रहे, उनके पदचिन्हों पर चलते रहे। कई पार्टियां भी उन्हें कॉपी करती रही, चाहे वो डिजिटलाइजेशन के बारे में हो या जिस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल, मीडिया मैनेजमेंट और वो तमाम चीज़ें जो पीआर के तौर पर मोदी ने या भारतीय जनता पार्टी ने उनके नेतृत्व में की है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसने भारत में पॉलिटिक्स को, राजनीति को एक नई दिशा दशा दी। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे डिसीजंस की, कुछ ऐसे निर्णयों की जो नरेंद्र मोदी ने बहुत ही बोल्डली और बहुत ही मजबूती के साथ लिया। कई लोग कहते हैं कि इन डिसीजनों का लिया जाना सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी द्वारा ही संभव था। जब भी देश में कद्दावर नेताओं की बात होती है तो दो नाम बहुत ही प्रमुखता से लिए जाते हैं, एक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का, और दूसरा नरेंद्र मोदी का। ये वो दो नेता रहे हैं जिन्होंने बहुत ही बोल्ड और स्ट्रांग डिसीजन लिए हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे डिसीजन के बारे में। 370 का हटाया जाना सही या गलत, ये अलग तर्क मैं फिर से कह रहा हूँ, लेकिन जितनी मजबूती के साथ इस डिसीजन को लिया गया है वह आसान नहीं था। वो नरेंद्र मोदी ही थे जिन्होंने इस तरह का डिसीजन लेने का मादा जिनके पास था और जिन्होंने इतना स्ट्रांग फैसला लेने का निर्णय लिया। राम टेम्पल या राम मंदिर को लेकर जो ट्रस्ट बनाए जाने की बात है, वो भी अपने आप में एक बड़ा डिसीजन था और जिस तरह की राजनीति मोदी कर रहे हैं उनमें शायद ये थोड़ा उनके लिए आसान था। डीमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी, बहुत बड़ा डिसीजन जिसके बारे में चर्चाएं पूरे विश्व भर में हुई। मैं फिर कह रहा हूं, वो तर्क अपनी जगह है, लेकिन इतना स्ट्रांग और बोल्ड डिसीजन लेना आमतौर पर किसी नेता के बस की बात नहीं है। कोविड के दौरान जिस तरह से नेशनल लॉकडाउन लगा दिया गया, उनके सिर्फ एक बार कह देने मात्र से देश भर के लोग घरों में बैठ गए, बंद हो गए, वह आसान नहीं था। और यह भी इस बात का द्योतक है, प्रूफ है कि मोदी की बात लोग मानते हैं और मोदी ने इस देश के सभी लोगों के दिलों में वो छाप छोड़ रखी है, वो जगह बना रखी है कि उनके कहने मात्र से पूरा देश अपने घरों में बंद हो जाता है। और लॉकडाउन एक सबसे सफलतम लॉकडाउन देखने को मिला उन 3-4 महीनों का जो भारत में रहा था। इसके अलावा बालाकोट स्ट्राइक की बात कर लें, सीएए की बात कर लें, जीएसटी की बात कर लें, ऐसे कई डिसीजन आप देखेंगे कि 14 के बाद अभी तक लगभग 7-8 साल के कार्यकाल में बहुत स्ट्रांगली देखने को मिला है जो नरेंद्र मोदी ने डिसीजन लिए हैं और इनकी वजह से इतिहास हमेशा नरेंद्र मोदी को याद रखेगा। भाजपा हिंदुत्व की राजनीति करती है और हिंदुत्व के रास्ते पर उसके एजेंडे को लेकर चलती है। नरेंद्र मोदी के पहले का हिंदुत्व थोड़ा अलग था आज के हिंदुत्व से। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये हो सका कि जो हिंदुत्व सिर्फ और सिर्फ अपर कास्ट का था, वो अब दलितों का, पिछड़ों का और बाकी लोगों का भी हो सका और परिभाषा बदली है हिंदुत्व की। यह सब कुछ हो सका है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। भाजपा ही नहीं बल्कि गैर भाजपाई लोगों के भी चरित्र में, चाल में, उनके रंग रूप में, खासकर राजनीतिक संदर्भ में एक बदलाव देखने को मिला है। और नरेंद्र मोदी का उनके कालखंड के दौरान लगभग सभी पार्टियों पर एक प्रभाव है, सभी लोगों का प्रभाव है और इस देश पर भी प्रभाव देखने को मिला है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। यह जरूर है कि इतिहास नरेंद्र मोदी को भुला नहीं सकेगा, जरूर याद रखा जाएगा उनके इन डिसीजंस के बारे में, उनके इन निर्णयों के कारण जो बहुत ही स्ट्रांगली, बहुत ही बोल्डली लिए गए हैं। नरेंद्र मोदी को द फॉलोअप की तरफ से भी और तमाम लोगों की तरफ से भी 71वें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। नमस्कार। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in